और अब बात करेंगे जोशीमठ के दर्द की। आज सबकी नजर जोशीमठ पर है। जोशीमठ को बचाने के लिए आज बड़े एक्शन की तैयारी है। दोनों होटल्स गिराए जाने हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन की वजह से अभी तक होटल तोड़ने की कार्रवाई नहीं शुरू हो सकी है। खराब मौसम की वजह से भी कार्रवाई शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे पहले आज कई घंटे स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच मीटिंग चली। मीटिंग में लोगों ने बद्रीनाथ के तर्ज पर ही मुआवजे की मांग की है, लेकिन प्रशासन ने इस मांग को मानने से इंकार कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि अभी सिर्फ 2 होटल्स ही तोड़े जाएंगे, घरों को गिराने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उधर होटल के मालिकों का कहना है कि वो तब तक होटल नहीं तोड़ने देंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। और इसी बीच होटल में दरारें अब धीरे धीरे चौड़ी हो रही हैं। आसपास के कई घरों में भी दरारें पड़ रही हैं। 2 दर्जन से ज्यादा उन इमारतों में दरारें अब और चौड़ी हो गईं, जिनका सर्वे पहले किया गया था। हालात बेहद नाजुक हैं और अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं हुआ तो जोशीमठ का वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई है, लगातार दरारें पड़ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में करीब 800 ऐसे घर और होटल हैं जिन्हें डेंजर कैटेगरी में मार्क कर दिया गया है और 2 होटलों को तोड़ने की तैयारी इस वक्त प्रशासन कर रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरे की स्थिति में है। वो दोनों होटल कौन से हैं? वो दोनों होटल हैं होटल माउंट व्यू, जो कि आप देख रहे हैं, हम आपको टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरी तरीके से तिरछा हो गया है। दूसरा होटल है इसके बगल में मलारी इन, ये भी आपस में इन दोनों की जो दीवारें हैं एक दूसरे के ऊपर झुक गई हैं। पीछे की तरफ से भी जो इनकी नींव है वो काफी ज्यादा टूट गई है। अब सवाल ये है कि इनके मालिकों से प्रशासनों की बैठक हुई, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन्होंने मीटिंग की, लेकिन मीटिंग में मुआवजे को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला। और अब ये सवाल ये है कि होटल कब टूटेंगे। तो देरी इस वजह से हो रही है, इसके पीछे की 2 वजह हैं और पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है प्राकृतिक वजह। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त जोशीमठ और आसपास के जितने इलाके हैं, जोशीमठ से ऊपर औली पड़ता है, पूरा बर्फबारी का एरिया है और ऊपर जितने आप पहाड़ देख रहे हैं वहां पर चोटियों पर इस वक्त बर्फबारी हुई है। ऊपर बारिश का माहौल है, बारिश ऊपर हुई है और यहां पर भी इस वक्त जो काले बादल हैं, घने बादल हैं, वो जोशीमठ के ऊपर छाए हुए हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर हालांकि सर्दी है, लेकिन सर्दी के साथ ही इस वक्त यहाँ पर आशंका है बारिश और बर्फबारी की। ऐसे में अगर इन दोनों होटलों को, जो कि मेरे सामने हैं, इन्हें डिसमेंटल करने का प्रोसेस शुरू भी होता है तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बारिश होने से, बैलेंस खराब होने से ये अपने आप गिर सकते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि प्रशासन वेट कर रहा है कि इन्हें जब भी डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्हें एकदम से गिराया नहीं जा सकता, इन्हें डिसमेंटल ही किया जाएगा, क्योंकि इनके पीछे काफी ज्यादा घर हैं जो इनकी जड़ों में हैं, हालांकि उनमें भी क्रैक आ चुके हैं। तो पहली वजह यह है कि मौसम यहां पर बेहद खराब है। ऊपर और जो टॉप की चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी और बारिश हो रही है और यहां पर भी घने बादल छाए हुए हैं। प्रशासन वेट कर रहा है धूप निकलने का, मौसम सही होने का, तभी इन दोनों होटलों पर कोई कार्रवाई हो सकती है। और दूसरी वजह है, नीचे जो आप देख रहे हैं मलारी इन होटल, यहाँ पर जो होटल के मालिक हैं, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, यहाँ पर जो रिसेप्शन है, जो गेट है एंट्रेंस पे, काफी ज्यादा महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, पुरुष यहाँ पर हैं, जो रिश्तेदार हैं मालिक के, जोशीमठ के लोकल लोग हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि वो जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक प्रशासन उन्हें एक सही जवाब नहीं देता कि अगर ये होटल गिराए जाते हैं तो मुआवजे में मालिक को कितने पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि वो तो करोड़ों की बात कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए इन होटलों को बनाने में लगे हैं। अब प्रशासन दोनों ही बातों का इंतजार कर रहा है कि मौसम साफ हो और जो होटल मालिक हैं, जो जोशीमठ की जनता है, उनके साथ बैठकर कोई ना कोई हल निकाला जा सके, क्योंकि ये दोनों ही बिल्डिंग इस वक्त काफी ज्यादा डेंजर स्थिति में है और इन्हें डिसमेंटल करना बेहद जरूरी है।
तो जोशीमठ संकट के बीच एक्शन के लिए अब फोर्स पूरी तरह से तैयार है। एसडीआरएफ की टीम ने अब से थोड़ी देर पहले होटल के बाहर नपाई की। उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है और जल्दी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। एक्शन को लेकर उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की क्या तैयारियां हैं, जरा आपको वो एक बार सुनवा दें। अभी तो हम लोग स्टैंड बाय में ही हैं। अभी फोर्स की हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग भी की गई है। जितना फोर्स हमें जो बाहर से प्राप्त हुआ है वो उनको जो सेक्टर हमारे यहाँ जो बांटे गए हैं उन सेक्टरों में फैमिलाइजेशन के लिए हमारे द्वारा भेजा गया है और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। जैसा जो भी आगे आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी कि आने वाले जो है उस जो परिस्थितियाँ उसमें किस तरीके से हम लोग फोर्स को रिएक्ट करना है उसके हिसाब से हम लोग के द्वारा ब्रीफिंग की गई थी और जो भी आदेश प्राप्त होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सिविल पुलिस की, एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम और सीबीआरआई की जो एक्सपर्ट टीम है जिसको भवन को डिसमेंटल करने में जो सहयोग कर रही है वो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं और जो ओनर हैं इस बिल्डिंग के उनसे भी वार्ता चल रही है। कुछ बिंदुओं पर उनके रिजर्वेशंस थे, वो बिंदु अब करीब करीब समाप्त हो गए हैं। उसके उपरांत इस बिल्डिंग की डिसमेंटलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ये बिल्डिंग इस कंडीशन में है और इस स्लोप पर है कि इसमें हैवी मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये हाथ से प्रयोग होने वाली मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा और वो सारी मशीनें एसडीआरएफ के पास हैं और जब ये वार्ता समाप्त हो जाएगी उसके उपरांत ये डिसमेंटलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस बीच जोशीमठ के मकानों में चौड़ी होती दरारों ने लोगों की उम्मीदों को तार-तार कर दिया। हर आंख नम है। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर एक ऐसे ही रिटायर्ड फौजी के घर पहुंचे। मकान में नया पेंट कराया गया था, रेनोवेशन का काम हुआ था, लेकिन अचानक से एक दिन जमीन धंसने लगी, दरोदीवार पर दरारें पड़ने लगी। देखते ही देखते सपनों का यह आशियाना खंडहर बनता चला गया। जोशीमठ में जिस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहा है उस वजह से लोगों ने जो अपने घर सालों की मेहनत के बाद बनाए वो पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जोशीमठ में ही मौजूद हैं जहां पर ये दो होटल हैं, उनके पास की ही एक पहाड़ी पर मौजूद हैं और यहां पर मेरे पीछे जो आप हालात देख रहे हैं ये एक एक्स सर्विसमैन जो है देवेंद्र सिंह रावत, उनका घर है और उनके भाई का घर है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा घर जो है वो नीचे की तरफ धंस गया है। ये और इनके एक भाई बगल बगल में ही रहते हैं और पूरा मकान आप देख सकते हैं, पूरी गैलरी जो है, जो पूरा पिलर है वो सब कुछ टूट गया है और नीचे लगातार समाया जा रहा है। और इसी तरीके की तस्वीरें अगर हम बात करें तो इस वक्त जोशीमठ के अलग अलग घरों में देखने को मिल रही हैं। नीचे अगर आप ये सीढ़ियां देखेंगे ये भी लगातार जमीन में धंसती जा रही हैं। पूरे घर के अंदर इस वक्त क्रैक पड़े हुए हैं। इन घरों को खाली करा लिया गया है। रिलीफ कैंप में ये लोग रहने को मजबूर हैं और अब अपने इन टूटे हुए आशियानों में ये लोग पहुंच रहे हैं ताकि कुछ सामान जो बचा हो उसे पैक कर सकें। नीचे की तस्वीरें आप देखिए, पूरी की पूरी जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अनसेफ है और प्रॉपर टूट चुकी है। पूरी बिल्डिंग के अंदर जमीन पे दरारें हैं, फर्श पे दरारें हैं। इस तरीके से दीवार अगर मैं आपको दिखाऊं तो दीवार पूरी तरीके से क्रैक है। जो बिंब है यानी कि इस तरीके का पिलर, जो एक पिलर वो काफी मजबूत होता है, आगे आप देख सकते हैं पूरा पिलर टूट गया है, लटक गया है, जमीन पूरी की पूरी अंदर समा चुकी है। ऐसे ही अंदर कमरे की तस्वीर मैं आपको एक बार दिखाऊं, जो पूरी दीवार है उसमें बड़े बड़े क्रैक जो है वो इस वक्त इस तरीके के क्रैक यहां पर पड़े हुए हैं। कभी भी ये पूरी जमीन जो है ये यहां पर नीचे की तरफ धंस सकती है, काफी हद तक धंस चुकी है। जो यहां के मालिक हैं उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, कब से आप लोग यहां पर रह रहे थे, कब बनाया था मकान? मकान हमने 2008 में बनाया था और रहने को यहीं पहले हम 1984 से रह रहे थे, बच्चे से ही हम तो किराए में रहते थे। 2003 में हमने यहाँ पर जमीन खरीदी और 2008 में हमने ये मकान बनाया था। मैं अर्धसैनिक बल में सशस्त्र सीमा बल में सेवारत था। 37 साल सर्विस करने के बाद मैं सुपरनेशन रिटायरमेंट आया तो पूरे कमाई जिंदगी भर की जो सर्विस के दौरान कमाई थी और रिटायर का ये मकान में लगाया, इसी को ठीक करने में लगाया। लेकिन आज अंत में अचानक ये सारा मकान हमारा जमीन में ध्वस्त भूधसाव में धंस गया है। आपके और आपके भाई का भी मकान आप थोड़ा बताएंगे जो टूटा है? यहीं से बताइए, आगे जाना सेफ नहीं है। ये वाला मेरा मकान है जो टूटा हुआ, ये सामने आप देख रहे हैं। और हल्के नीले रंग का जो मकान है मेरे ही अपने बड़े भाई, मेरे से बड़े भाई, वो भी सशस्त्र सीमा बली में रहते थे और दोनों हम उसी एक ही डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। तो दोनों का मकान पूरा ही धंस चुका है
और अब हम लोग यहाँ रह नहीं सकते हैं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हमें नगर पालिका में एक कमरा दिया है, वो उसी में हम पूरी फैमिली एक ही कमरे में वो कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है जैसे नया पेंट वगैरह यहाँ पर हुआ है, कुछ रेनोवेशन वगैरह कराया था आपने हाल फिलहाल? ये अभी कुछ ही दिन पहले इसको फिर से हमने रंग पेंट किया था। फिर ये हमने ये नहीं सोचा कि इस प्रकार से ये पिलर भी हमने सपोर्ट के लिए अभी दिया था। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किस दिन आपका घर अचानक से धंसना शुरू हुआ, कब महसूस हुआ? अचानक 2 और 3 तारीख को जनवरी, ये सबसे ज्यादा उसी दिन ये पूरा धंसा है। 2 और 3 जनवरी को जोशीमठ के अंदर रह रहे हैं और जोशीमठ में जो नगर पालिका में एक कमरा दे रखा है, सारा सामान रोड के किनारे छतों में पड़ा है। आप खुद ही मीडिया द्वारा भी ये देख सकते हैं, जो हमारा सामान छतों में पड़ा है, रोड में पड़ा है। छोटे बच्चे हैं, पोती है, क्या पूछती है वो कि दादाजी क्या हो गया? कोई जवाब नहीं होता होगा आपके पास, क्या बोलते हो? नहीं, बच्चे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे भी मकान देख करके वो भी रो रहे हैं बच्चे केवल कि हमारा घर कहाँ है, क्योंकि जोशीमठ पूरा खतरे के जद में है। जो हमको दे रखा है नगर पालिका में भी, वहाँ भी बारीक दरारें आने बैठ गई। हम सामान रख करके किराए में यहाँ जोशीमठ के अंदर रहें, क्योंकि वो संभव नहीं है। हर परिवार यहाँ से जाना चाहता है और मतलब नहीं रहना चाहता है। जैसे पूरे जोशीमठ के अंदर हर मकान में दरारें और डूबते जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए